वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 3। हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे इन आवर प्रीवियस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मीन्स डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स बनाई जाएंगे वो आपस में पैरेलल होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो नॉर्मली ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, सपोज कीजिए एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओ हो गया और हमें मालूम है कि डायमीटर जो है हमेशा सेंटर से होके निकलता है। तो मैंने एक क्या कर दिया, यहाँ से डायमीटर बना दिया ये ए ओ बी आपका एक डायमीटर है विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। और ए पे हमने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ए हो गया, दूसरा एंड पॉइंट बी हो गया। ओके, दूसरा एंड पॉइंट बी है। और हमने क्या प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली हमने एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं पी, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं क्यू, सॉरी इस तरफ ले लेते हैं क्यू। ओके, अब देखिए जैसे कि हमें मालूम है रेडियस जो है टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओ ए यहाँ पे क्या है, ओ ए रेडियस है और ये आपका ए पी टेंजेंट है। तो यहाँ पे एंगल जो बनाएगा ये 90 डिग्री का बनाएगा। इन द सेम मैनर ओ बी भी रेडियस है, ओ बी इज़ ऑल्सो अ रेडियस एंड टेंजेंट क्यू बी के साथ ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। ओके, अब देखिए और ए बी आपका एक क्या है, डायमीटर है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ये आपका आ गया। ओके, और एंगल ओ बी क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री बाई थ्योरम, सेम थ्योरम 10.1। और हम कह सकते हैं फिर दिस इम्प्लाइज दैट एंगल, अगर एंगल ओ ए पी 90 डिग्री का है तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एंगल बी ए पी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, और अगर एंगल ओ बी क्यू 90 डिग्री का है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल, इफ एंगल बी ओ क्यू इज ओ बी क्यू इज 90 डिग्री देन एंगल ए बी क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 के हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल बी ए पी, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दोनों आपस में कौन से एंगल हैं? दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए पी विल बी पैरेलल टू क्यू बी। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था इस वाले क्वेश्चन में। तो गिवन तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपने गिवन क्या लिखना है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ अ डायमीटर ए ओ बी एंड टेंजेंट ए पी इज़ अ टेंजेंट एंड क्यू बी इज़ अ टेंजेंट। इतना ही लिखना है। टू प्रूफ में आपने लिखना है कि ए पी इज़ पैरेलल टू क्यू बी, ये टू प्रूफ हो जाएगा। और प्रूफ में आपका ये आ जाएगा, टू प्रूफ में आपने वही लिखना था टू प्रूफ में आपने लिखना था ए पी इज़ पैरेलल टू क्यू बी, और ये प्रूफ में आप सीधे ये लिख देंगे जितना हमने ये लिखा है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मीन्स ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। ओ इसका सेंटर हो गया। हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो इसको हम थियोरेटिकली प्रूव करेंगे। जैसे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट टेंजेंट ये हो गया आपका, सपोज कीजिए पी क्यू टेंजेंट हो गया। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे
ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमने प्रूव करना है। तो ये खाली वैसे ही नॉर्मली प्रूव किया थ्योरेटिकली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिया परपेंडिकुलर, टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इफ वी ड्रॉ, सो देयरफॉर इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, देन obviously it will pass through the center। इसका रीजन ऊपर हमने दे दिए है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि रेडियस परपेंडिकुलर, तो रेडियस कहाँ से होता है, रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से, ठीक है, तो सेंटर से तो आता है रेडियस। तो अगर रेडियस सेंटर से आ रहा है तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर भी जो बनेगा वो सेंटर से पास होगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके आगे आप ऊपर वाले में थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, ऊपर वाले में और लिख सकते हैं एंड रेडियस टचेस द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस टचेस द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे इसका रीजन हमने दे ही दिया, नीचे में जो लिखा हमने इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो वो जाहिर सी बात है कि सेंटर से पास होके निकलेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ नहीं है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर ओ, ए पॉइंट है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सेंटर से, तो ओ ए की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो इस पॉइंट से कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। टेंजेंट मान लेते हैं इसको ए पी हम टेंजेंट मान लेते हैं, पी पॉइंट सर्कल के ऊपर हो गया, ए पी टेंजेंट हो गया, ए पी की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ओ पी जो है रेडियस है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी हो गया, टेंजेंट ए पी है, तो रेडियस जो है टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और फिर आप इसका रेडियस निकाल दीजिए, ओ पी निकाल दीजिए। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे 2 सर्कल हम बना लेते हैं, एक सर्कल तो ये छोटा वाला बना दिया हमने, इसका सेंटर ओ है, और दूसरा सर्कल इसके बाहर बना लिया, इसका सेंटर भी ओ पॉइंट पे ही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ये स्क्रीन पे ड्रॉ करना बहुत टफ होता है इसको, ठीक है, पेंसिल से फिर भी और बेटर बन जाता है। ओके, तो कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सेंटर दोनों सर्कल का ओ है, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। बाहर वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दिमाग में रखिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मीन्स कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है, लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड का काम कर रहा है, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया ए बी, ये कॉर्ड हो गया बड़े वाले सर्कल का, ठीक है, और अंदर वाले सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है उसके लिए टेंजेंट है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी मान लेता हूँ यहाँ पे, तो ओ पी हमने ज्वाइन कर लिया, ओ से पी को, और ओ से बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओ बी की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, बिकॉज
रेडियस हमें गिवन है बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर है। OP की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे एंगल OPB 90 डिग्री का बनेगा, बिकॉज रेडियस जो है टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप क्या निकालेंगे, यहाँ PB की लेंथ निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे। किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल OPB में। इन ट्राइंगल OPB अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड PB की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप लगाएंगे, और क्लास 9 में आपने थ्योरम पढ़ा था, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो बड़े वाले सर्कल को देखिए, यहाँ पे जो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है AB, छोटे वाले सर्कल को भूल जाइए, अब केवल बड़े सर्कल और कॉर्ड पे ध्यान दीजिए। छोटे वाले सर्कल को सोचिए कि है ही नहीं फिलहाल। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो AB जो है बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, O सेंटर है, O से OP जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स APB कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, फिर अगर ये बाइसेक्ट होगा तो टोटल लेंथ AB की कितने में जाएंगी 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। या आप सीधे 4 का डबल कर दो, 8 सेंटीमीटर AB की लेंथ हो जाएगी। ओके, तो यही हमने निकालना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो लेंथ ऑफ द लार्जर कॉर्ड विल बी 4 का डबल दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। होप दिस इज क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।